में स्थित यह तीर्थ स्थान न केवल एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि यह स्थान है त्र्यंबक त्रिलोकपति स्वयं शिव शंभू का। यह स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति का संगम है और यह सिर्फ भक्ति नहीं, शक्ति, साधना और समाधि का स्थल है। अभी हम लिंगमपल्ली स्टेशन पर उतर चुके हैं और हमारा ट्रेन अभी लगा हुआ है प्लेटफॉर्म संख्या 4। ये लगी हुई है हमारी ट्रेन, लिखा हुआ है कांकी नाड़ा फोर्ट लिंगमपल्ली मुंबई। देखते हैं सीट मिलता है कि नहीं। और 10 मिनट रह गया है ट्रेन छोड़ने में, सीट तो मिल जाना चाहिए। ट्रेन बिल्कुल खाली है। हम ये वाला सीट पकड़ेंगे, सबसे अच्छा ये वाला सीट सबसे बेहतर है ब्लॉग बनाने के लिए। आराम से बैठ करके ब्लॉग बनाएंगे। गेट पे खड़ा होने में हालत ख़राब हो जाता है, तो यहीं से बैठे बैठे ब्लॉग बनाएंगे। अभी हम अपने सीट पे बैठ चुके हैं। ट्रेन जबकि यहीं से बंद के खुलता है, इसलिए पूरा खाली है और हम आराम से अपने सीट पे ये विंडो सीट पकड़ के बैठे हुए हैं और रात को 2 बजे तक हम आराम से नासिक उतर जाएंगे। ट्रेन अभी हमारी लिंगमपल्ली स्टेशन से स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल राइट टाइम पे स्टार्ट हुई है और अगला स्टेशन आने वाला है बेगमपेट, जो कि है यहाँ से 18 किलोमीटर। समय हो रहा है अभी 12:50 और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अपने पहले गंतव्य स्थान बेगमपेट, देख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज है सिर्फ 2 मिनट और इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो है हैदराबाद का सबसे मेन स्टेशन सिकंदराबाद। भाई सब समय हो रहा है अभी 1:10 और हमारा ट्रेन पहुँच चुका है लिंगमपल्ली से 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके सिकंदराबाद स्टेशन पे, देख सकते हैं। सिकंदराबाद स्टेशन को ब्रॉड किया जा रहा है। यहाँ पे स्टॉपेज है इसका सिर्फ 5 मिनट और इसका बाद अगला स्टेशन आने वाला है बोलरूम। वैसे देखा जाए तो सावन का पावन महीना चल रहा है, लेकिन अपने आराध्य से मिलने के लिए कोई दिन, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जब भी दिल करता है कदम चल पड़ते हैं और ऐसा ही मेरे भी मन में आया और मेरे कदम निकल पड़े अपने भगवान से मिलने के लिए, अपने इष्ट देव से मिलने के लिए। तो अचानक हमने प्लान बनाया, हमने कोई टिकट वगैरह नहीं किया, जनरल टिकट से जा रहे हैं। देख सकते हैं मेरा है जनरल टिकट। ये जो ट्रेन है देवगिरी एक्सप्रेस, ये हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से दोपहर में 12:25 पर छोड़ती है और पूरा दिन चलने के बाद, रात चलने के बाद सुबह में 2 से 3 बजे करीब में ये नासिक रोड स्टेशन पे पहुंचाती है। तो हम लोग को आराम से सीट मिल गया है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग स्टेशन से इस ट्रेन को पकड़ा और रास्ते में धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ रहा है, लेकिन हमें सीट मिल गया है, हमें कोई टेंशन नहीं है। साउथ के ट्रेन का बाथरूम भी कितना नीट एंड क्लीन है। और एक हमारे तरफ का ट्रेन होता है, पूरा गुटखा थूक करके भर देते हैं वहाँ पे। देखिए कितना नीट एंड क्लीन, कितना बड़ा मिरर लगाया गया है, देख सकते हैं। समय हो चुका है 1:55 और ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है लिंगमपल्ली से 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके बोलरूम स्टेशन। लिंगमपल्ली से 94 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मिर्जापल्ली रेलवे स्टेशन पे और ये है इस रूट का 8वां हाल्ट और यहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी सिर्फ 5 मिनट और समय अभी हो रहा है 4:30। ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो एक ऊर्जा स्थल है जहाँ आत्मा अपने अस्तित्व से जुड़ती है।
अभी कुछ ही दिन पहले मैं श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से लौटा हूँ। और हाँ, भारत के अंतिम गांव माड़ा की गोद में बैठकर जो शांति मिली थी उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन अब जब नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, त्रंबक एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की उपस्थिति का अनुभव होता है। हर स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकती है, ऐसा लगता है जैसे कोई नया अध्याय खुल रहा है। यात्राएं जो है वो बाहर से नहीं, भीतर से बदल देती है किसी भी इंसान को। समय हो रहा है अभी शाम का 5 और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बसार रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इसका हाल्ट है सिर्फ 1 मिनट। हमारी बसार रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और अगला स्टेशन जो आने वाला है उसका नाम है धर्माबाद। और इस बीच में हमें कोई इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं मिलेंगे, केवल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद धर्माबाद में ही जाकर के ट्रेन रुकेगी। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन तेलंगाना से महाराष्ट्र में इंटर करने जा रही है। ये हमारी ट्रेन तेलंगाना से महाराष्ट्र में इंटर कर चुकी है। अगर आपने श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला ब्लॉग नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही खास अनुभव होगा आपको। घड़ी में अभी समय हो रहा है 5:15 और ट्रेन हमारी लिंगमपल्ली से 223 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए पहुंच चुकी। इस रूट में महाराष्ट्र के पहले रेलवे स्टेशन धर्माबाद में, और यहाँ पे इसका हाल्ट है सिर्फ 2 मिनट। और इसके बाद अगला स्टेशन जो आने वाला है उसका नाम है उमरी। और इस बीच में हमें 4 इंटरमीडिएट स्टेशंस देखने को मिलेंगे। कभी सोचा है आपने कि क्यों हम बार बार मंदिरों की ओर आकर्षित होते हैं? क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं होते, वे हमारी चेतना का केंद्र होते हैं। त्र्यंबकेश्वर उस चेतना का केंद्र है जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गोदावरी नदी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के पवित्रता के कारण ही शिव स्वयं वहाँ वास करते हैं। और जब हम उस स्थान की ओर बढ़ते हैं तो हम केवल वहाँ के दर्शन नहीं करते, हम अपने अंदर छिपे अंधकार से निकल के प्रकाश करते हैं। भाई साहब, मानसून में महाराष्ट्र अलग ही कयामत लगता है। देख सकते हैं कितना सुंदर, चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहा है। और उधर बादल घिरे हुए हैं, शायद उस तरफ में बरसात हो रही है। और इस तरफ में देखिए कितना सुंदर नज़ारा, चारों तरफ केवल ग्रीनरी ही ग्रीनरी। क्या मस्त लग रहा है। ट्रेन हमारी उमरी स्टेशन पे छोड़ चुकी है, देख सकते हैं। और आने वाला जो स्टेशन है वो है मुठखेड़। और इस बीच में हमें 2 इंटरमीडिएट स्टेशन देखने को मिलेंगे। देखिए बाहर का नज़ारा, खेत, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ एक गीत गा रहे हैं। और उस गीत में शब्द है ओम नमः शिवाय। प्रकृति के गोद में बैठकर शिव को याद करना, ये वो पल है जब लगता है जैसे ट्रेन समय को चीरती हुई हमें उस अनंत यात्रा की ओर ले जा रही है जहाँ सिर्फ भक्ति और शांति है। बाहर में बारिश हो रही है और देख सकते हैं बारिश होने के बाद बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है। वो दूर एक पहाड़ पे टावर बन रहा है। ट्रेन अभी इंटर कर रही है मुठखेड़ जंक्शन और यहाँ पे 2 मिनट रुकेगी। लिंगमपल्ली से 294 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके
ट्रेन हमारी अब पहुंच चुकी है हजूर साहिब नांदेड़, जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका स्टॉपेज है सिर्फ 5 मिनट, और ट्रेन इंटर कर रही है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे। और समय अभी हो रहा है शाम का 6:40। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आने वाला है वो है पूर्णिया जंक्शन, और इसके बीच हमें 3 इंटरमीडिएट स्टेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसके बाद अंधेरा हो जाए, शाम हो जाए, कुछ ना दिखाने पाएँ, तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक आपको दिखा दे रहे हैं। बने रहिए ब्लॉग में, आगे जैसा होगा आपको अपडेट मिल। सूरज ढल रहा है और मेरे अंदर का अंधकार भी। ये यात्रा मुझे बता रही है कि कोई भी सफ़र केवल शरीर का नहीं होता, वो आत्मा की उड़ान होती है। मैं जानता हूँ कि जब मैं त्र्यंबकेश्वर पहुँचूँगा तो सिर्फ दर्शन ही नहीं करूँगा, बल्कि खुद को फिर से पाऊँगा शिव रूप में। अगर आप भी मेरी इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो ये वीडियो केवल दृश्य नहीं, एक अनुभव बनेगा आपके लिए। हर दृश्य, हर शब्द, हर भाव आपसे जुड़ा है। और याद रखिए, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ मुक्ति है। हर हर महादेव। आज का दिन है 17 जुलाई 2025, और हम अभी हैं, देख सकते हैं, ये है नासिक स्टेशन, और समय हो रहा है अभी रात का 3:22। अभी हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुबह का बज रहा है 3:48, और 3:20 पे मेरा ट्रेन हमको यहाँ पे उतार दिया। बहुत ही थोड़ा सा के लिए ट्रेन मिस हो जाता है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ मेरा नींद टूटा, मैं सो गया था। ऊपर में मैं सीट पाया, मैं सो गया था, और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ मेरा नींद टूटा। अगर कहा जाए तो सेकंड में मैंने डिसीजन लिया, बैग पकड़ा, अपना शू उठाया और तुरंत ट्रेन से उतर पड़ा। और अगर नहीं उतर पाते तो अगला स्टॉपेज था इगतपुरी। हम लोग इगतपुरी तक पहुंच गए होते अब तक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय पे नींद टूट गया और हम तुरंत डिसीजन लिए और तुरंत उतर गए। अभी हम बैठे हुए हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हैं मेरे बगल में है नासिक रोड, और अपने भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग आ रहा है एमपी से बनारस मुंबई एलटीटी में, और यहाँ पे जब वो लोग आएगा तो यहाँ से हम लोग एक साथ मिल करके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों करनी चाहिए हमें त्र्यंबकेश्वर। दोस्तों, अभी सुबह का 9 बज गया है और मेरे भाई का ट्रेन का कवर हो गया है। ट्रेन अभी लगने ही वाला है, और अभी हम बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकल करके ये आप देख सकते हैं, ये है नासिक रोड स्टेशन, और ये है जस्ट इसके बगल में बस स्टैंड। यहाँ से हमें मिलेगा बस त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। यहाँ से करीब 1-1.5 घंटा लगेगा। 36 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो अभी यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर धाम की ओर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आने का रास्ता बहुत ही आसान है। आप भारत में कहीं से भी ट्रेन पकड़ के आ जाइए नासिक रोड स्टेशन, और वहाँ से बाहर निकलते ही आपको बस स्टैंड मिलेगा। वहाँ से 245 नंबर बस पकड़ लीजिए, जो आपको सीधे मंदिर के पास ला कर पहुँचा देगा। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. नासिक बस स्टैंड से त्र्यंबक गांव तक का मार्ग पहाड़ी, हरियाली से भरा और आत्मिक शांति से सरोवर है। रास्ते में धूप, हवा और आसमान सभी जैसे आपकी यात्रा का सहभागी बन जाएंगे।
समय हो रहा है अभी 11:15। अभी हम आ चुके हैं, देखिए त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर का एक और रहस्यात्मक पहलू है। यहाँ नारायण, नागबलि, कालसर्प योग और पितृदोष की शांति के लिए किए जाने वाले विशेष पूजन। मैंने कई भक्तों को देखा जो वर्षों की पीड़ा और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। यह केवल कर्मकांड नहीं, कर्मों की तपस्या है। यह अनुभव मुझे भीतर तक झकझोर गया। यह मंदिर केवल शिव का निवास नहीं, पुनर्जन्म का द्वार है। सभी को नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सभी का त्र्यंबकेश्वर से। और हमें बस ने त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पे उतार दिया। वहाँ से हम करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर इधर आए, देख सकते हैं। ये एक आश्रम है। यहाँ पे पंडित जी लोग द्वारा पूजा पाठ कराया जाता है। यहाँ पे आप आकर के जो भी भगवान का पूजा पाठ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, और करके जा करके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करके आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। आश्रम में आकर के यहाँ पे अच्छे से जिस तरह से विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है, उस तरह से आप यहाँ से विधि विधान के साथ भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा भाई है, पूजा करना। तो वो गया है, अंदर में पूजा हो रहा है। हमें केवल दर्शन करना है भगवान का। दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करके भाई चला गया, अंदर पूजा हो रहा है और हम अभी बाहर में उसका वेट कर रहे हैं। वो बाहर निकलेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ से हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ। वहाँ जा करके देखेंगे बैग वगैरह रखने का क्या व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो है डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ से फिर लाइन स्टार्ट। हर एक मंदिर में ऐसा ही व्यवस्था है, बैठने के लिए सीट के साथ साथ। ये देखिए भीड़। अभी तो पहले इतना परिक्रमा करना पड़ेगा, उसके बाद भीड़ के पास पहुंचेंगे। मंदिर के बाहर बहुत सारे लॉकर रूम बने हुए हैं। वहाँ पे आप चाहे तो अपना बैग और शू को रख करके आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन भी लेकर के आ सकते हैं। मंदिर के अंदर में मोबाइल फ़ोन अलाउ है, लेकिन केवल गर्भगृह के अंदर में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। तो आप मंदिर में मोबाइल फ़ोन लेकर के भी आ सकते हैं। अभी समय हो रहा है 3:30 और अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। अभी 3:30 पे लाइन पे लगे हैं। देखते हैं कितना बजे हमें दर्शन होता है। और लाइन का बोला जाता है, देख सकते हैं इतना लंबा लाइन, और अंदर में भी बहुत ज़्यादा लाइन है। फिर देखते हैं कितना कब तक दर्शन होता है, पता नहीं। देखते हैं कब तक दर्शन होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार पार करते ही जो ऊर्जा महसूस होती है वह अवर्णनीय है। यह मंदिर अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव के साथ त्रिदेवों के प्रतीक स्वरूप एक ही लिंग में विराजमान है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह गर्भगृह हमेशा जलमग्न रहता है, जो गोदावरी नदी की उत्पत्ति का प्रतीक है। यहाँ पूजन केवल रुद्राभिषेक के रूप में होता है, जो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित करता है। शिवलिंग की 3 लिंगाकार आकृतियाँ त्रिदेवों का अद्भुत संगम दर्शाती हैं। समय अभी 6 बजने वाला है और अभी मंदिर के मुख्य द्वार तक अब पहुंचने वाले हैं, और लगता है 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएगा। तो भाई साहब अभी हो रहा है समय 6:32। फाइनली अभी जाके हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ। देख सकते हैं हमारे पीछे ये त्र्यंबकेश्वर
ज्योतिर्लिंग जूम कर रहे हैं। जब मैंने गर्भगृह में प्रवेश किया तो वहाँ की ऊर्जा इतनी सघन थी कि शब्द गुम हो गए। केवल मन की मौन पुकार और शिव की मौन उपस्थिति बची थी। मैंने अपने आंखें बंद की और यही प्रार्थना की, हे त्र्यंबकेश्वर, जैसे अपने जीवन के चतुर्थ आयाम को गोदावरी में प्रवाहित किया, वैसे ही मेरे आत्मा में भी सुशुद्धि, साहस और श्रद्धा प्रवाहित करें। मैंने नहीं समझाया इतना। त्र्यंबकेश्वर के चारों ओर फैली हरियाली, सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा यह मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव ने स्वयं यहाँ आकर के धरा को आलिंगन किया हो। अभी हम आ गए हैं कुसावत घाट। ये देख सकते हैं, ये है कुसावत घाट। ये है कुसावत घाट। मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर स्थित है वह कुंड, जहाँ से भारत की पवित्रतम नदियों में से एक गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में भर करके गंगा को यहाँ पे लाया था। जब मैंने उस कुंड में जल को अपनी हथेली पे लिया, तब ऐसा लगा जैसे शिव स्वयं मेरी आत्मा को स्नान करा रहे हैं। यह जल केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, आत्मिक धुलाई है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद वापस हम आ गए नासिक रोड रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें अगले दिन करना था भगवान शिव का और एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो दोस्तों, समय हो चुका है, अभी रात का 10 बज रहा है अभी, और हम आ चुके हैं नासिक रोड स्टेशन पे, और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं औरंगाबाद के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम और भी बेहतर वीडियो आप लोग के सामने लाने वाले हैं। तब तक के लिए